श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि हम अगली यानी पिछली कक्षा में इसका हम परिचय पढ़ा देंगे, जो कि अगली क्लास वर्तमान में चल रही है। इसका हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? हम उसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मान है, न कि कहना कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यह इस आधुनिक सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात है, यानी हमारे आने वाले समय में भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा बात, सच्चे लोकतंत्र के स्थान के लिए लेखक ने किस विशेषता की आवश्यक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में लिखा है कि स्वतंत्रता, समानता और भातृ पर आधारित समाज ही सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में के सम्मिलित अनुभवों के आदतों प्रदान का नाम है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भी भाव हो। तीसरा बात, जाति प्रथा भारत में विरोध की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से कैसी बनी हुई है? उत्तर, भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए, पेशा बदलने की भी तो आवश्यक आ पड़ती है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रचुर कारण बनी हुई है। यह दूषित प्रथा बन गई है। यह स्वतंत्रता समानता भातृ की विरोधिनी प्रथा है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहते हैं कि यानी इस प्रकरण में कि जाति प्रथा में के कारण हम गर्भधारण के समय पेशा चुन लिया जाता है, लेकिन हम भूखे मर जाएंगे फिर भी हम अपने इस जाति से दूसरे जाति का बदलने की अनुमति नहीं है, इसीलिए जो कि हमारे समाज में बहुत ही गलत बात है। चौथा क्वेश्चन, लेखक जातिवादियों को तर्क आपत्तिजनक क्यों कहा है? लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। लेखक की दृष्टि में यह आपत्तिजनक स्थिति है। पांचवा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लेखक भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। छठा बात, लेखक ने भारत की जाति प्रथा का किस विशेषता का उल्लेख किया है? उत्तर, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेष यह है कि श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ ही उनमें नीच उच्च का स्तर भी निर्मित करती है। यानी हमारे समाज में आज से पूर्व यानी जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उस समय हमारे समाज में उच्च नीच का भी भेदभाव किया जाता था। सातवां क्वेश्चन, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर देखेंगे। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षित अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक
स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी जाति प्रथा के दूसरे सिद्धांत इसलिए हैं जो कि ऐसा बहुत गलत बात है, जो कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है उसे पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है ये फलना जात का बच्चा है तो इसके अनुसार यही काम किया जाएगा। बहुत गलत बात। 8वां, ये है जो कि हम 8वां क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक विचार प्रधान निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की आलोचना की है। उत्तर, इस जगह उत्तर होगा जो कि मिस्टेक हो गया है, तुरंत हम बनाते हैं। छोड़िए, इसका उत्तर यही है नीचे। जातिवाद के पोषक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, परंतु यह प्रथा श्रमिकों का उच्च नीच में विभाजन कर देती है। यानी निंदनीय है। यह प्रथा श्रमिकों को विभाजन कर देती है, यह अस्वाभाविक है। यानी हमारे समाज में उच्च नीच के भेदभाव जो जाति प्रथा जो विभाजन करती है, जो कि यह बहुत गलत है। 9, लेखक की दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात, इस आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, पोषकों की कमी नहीं है। 10वां क्वेश्चन, हिंदू धर्म की जाति प्रथा क्या कहती है? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन द एंड होता है। अगली बार हम ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।